So, hello, my dear friends. My name is Adil, and I welcome you on our YouTube platform, Ved Science Foundation, an exclusive YouTube channel for class 9th and class 10th. यहाँ पर हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के NCERT चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर कराते हैं, साथ साथ आपको प्रिपेयर करते हैं NTSC ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा हम आपके लिए एक फाउंडेशन ले करते हैं ताकि आप 11th एंड 12th को आसानी से समझें और एक अटेम्प्ट में ही नीट को या अपनी IIT JEE की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, ठीक है जी। तो बच्चे, हम इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीरीज वाली चैप्टर जो है क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें जो हम पढ़ाई कर रहे थे, इसमें हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर करा। हमने सबसे पहले तो एनिमल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम समझा, जहां पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन को समझा, रिफ्लेक्स आर्क को समझा और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोल को समझा। उसके बाद वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को हमने पढ़ा। तो वहां पर हमें पता चला कि वहां पर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है ही नहीं, तो वहां पर केमिकल कम्युनिकेशन होती है। और केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्टिमुलस की वजह से कुछ केमिकल्स, दैट मीन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इस तरह से प्लांट जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में। और ये जो केमिकल कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली है तो स्लो, बट ये काफ़ी एफिशिएंट है क्योंकि बॉडी में, पूरी बॉडी में इनफैक्ट डिस्पर्स हो जाती है। लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, वो एक पार्टिकुलर सेल को ही सिर्फ एक्टिवेट करता है, पूरी बॉडी को एक्टिवेट नहीं करता। लेकिन ये जो केमिकल कम्युनिकेशन है ना, जो हार्मोनल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है, होल बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, एवरी सेल को इसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद हमने आपको मेमोसा पुडिसा के बारे में भी बताया था, उसका एक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों एक्चुअली वो फोल्ड इन हो जाती है, इसके पीछे की वजह क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो आज जो हमारा मिलने का मकसद है बच्चे, वो आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स। ह्यूमन की बात करेंगे, हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई कर दिए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यही होता है ना, तो ब्लड में हार्मोन्स को सप्लाई कर दिया जाता है। और यही ब्लड में जब हार्मोन सप्लाई हो जाते हैं तो आपको पता है कि हर एक सेल बॉडी का इसी ब्लड से वॉश्ड होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाता है, आपके पता है आपके आर्टरीज हैं और आपके सबसे जो मिनिमम जो है कैपिलरी आर्टरीज हैं, वहाँ से क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसी में वो हार्मोन्स होते हैं। और इस तरह से जो है आपके जो हार्मोन्स जो हैं ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुँचा दिए चले जाते हैं। ठीक है जी। तो हम जो बच्चे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं बच्चे, इसमें बेसिकली बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। इन्हीं ग्लैंड से बेसिकली हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। तो उसमें हम कुछ स्पेशल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लें जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला जो एक ग्लैंड आपको आपके ब्रेन में मिलेगा, ब्रेन में भी मिड ब्रेन में मिलेगा। मिड ब्रेन में आपको मैंने ब्रेन के बारे में पहले पढ़ाया था, तो ब्रेन में मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के अंदर क्या होता है। ब्रेन के अंदर आपको पता है सेरेब्रम है ना, फोर ब्रेन का जो हिस्सा है वो सेरेब्रम है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल जो होता है वो मिड ब्रेन में आता है। एंड देन फाइनली पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम जो है आपके हिंड ब्रेन वाले हिस्से में आता है। तो यहाँ जो भी आपको ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, जो कि पहला हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी और तीसरा जो है वो पीनियल ग्लैंड है। ठीक है बच्चा, तो ये तीन ग्लैंड जो हैं, ये तीनों ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं? ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं बच्चे, ये आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये सारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन निकलता है? हाइपोथैलेमस में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इनके अंदर हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? ये ग्लैंड है बच्चे, और ये कौन सा रिलीज करेगा बच्चे? ये रिलीज करता है डोपामीन। ये बहुत खतरनाक चीज है, डोपामीन। डोपामीन बच्चे क्या होता है कि जैसे आप फोन यूज कर रहे होते हो ना, तो ये एडिक्टिव एंजाइम होता है, एक एडिक्टिव हार्मोन है, जो ये जब ज्यादा से किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा निकलने का, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो डोपामीन आ जाता है, जब आप व्हेन यू आर इन लव डोपामीन आती है। तो ये डोपामीन क्या है ना बच्चे, ये हाइपोथैलेमस से ही निकलती है डोपामीन। और इसके अलावा इसकी हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज होती है, ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज होती है। समझ आया हाइपोथैलेमस से?
समझ में आया? डोपामीन और ग्रोथ हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होती है। ये सारे कहां प्रेजेंट होते हैं? मिड ब्रेन में। पिट्यूटरी की बात कीजिएगा तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या कहते हैं इसको बच्चे? इसको कहते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट मीन्स कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड, अभी जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे थायरोक्सिन रिलीज होती है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। तो थायराइड को ये स्टिमुलेट करता है, और वो प्रेजेंट कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी। तो दैट मीन्स इसका मैकेनिज्म क्या है कि पिट्यूटरी जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, फिर वो जाकर के थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड स्टिमुलेट होने के बाद थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। ये एक साइकिल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और साथ साथ आपको प्रोलैक्टिन है। और प्रोलैक्टिन क्या होता है बच्चा? जो मिल्किंग जो होती है ना, वो उसी प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। जो लैक्टेटिंग मदर्स जो होती है ना, लैक्टेटिंग मदर्स, वो प्रोलैक्टिन जो होती है ना बच्चा, ये साथ साथ आपको प्रोलैक्टिन भी रिलीज करता है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी रिलीज करता है। तो ये कुछ बेसिक हार्मोन्स हैं बच्चा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके मिड ब्रेन में होता है वो रिलीज करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन बेसिकली वो एंजाइम होता है बच्चा जो लैक्टेटिंग मदर्स में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, FSH। आप देखते हो जब भी कभी आप होल ब्लड टेस्ट के लिए जाओगे तो आपका TSH टेस्ट एंड FSH टेस्ट भी होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बच्चे अपने तीसरे ग्लैंड के ऊपर, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट था, है ना, मिड ब्रेन में प्रेजेंट था, वो पीनियल ग्लैंड था। ये बच्चे मेलाटोनिन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। अगर मैं आपको बच्चे कैसे आपको मतलब ये अंधेरे को इफेक्ट, आपको जब आपको नींद आती है ना, जब आपको रिलैक्स्ड महसूस करते हो ना, तो ये मेलाटोनिन रिलीज होती है, ठीक है। जब आप सोते हो अंधेरे में, जब आपके बॉडी के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होती है, ठीक है बच्चा। तो पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन। ये एक तरह का एक हार्मोन होता है जो बेसिकली आपको स्लीपिंग मतलब हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्प है, और आपको नींद रिलैक्स्ड महसूस होता है और आपको नींद आती है। मेलाटोनिन, समझ आया? नींद के लिए है बेसिकली, समझ में आया? तो इससे पीनियल ग्लैंड में कुछ अगर हिंड्रेंस हुई तो नींद नहीं आती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली वो हार्मोन ग्लैंड थे जो आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट थे, ठीक है जी। अब उसके जरा नीचे पहुंचते हैं। उसके जैसे ही नीचे पहुंचेंगे तो आपको एक थायराइड ग्लैंड दिखेगा, है ना, गर्दन के पास, आपको पता है ना, थायराइड ग्लैंड दिखेगा। उसके बाद आपको एक पैराथायराइड ग्लैंड भी वहां पे लिखा हुआ है आपके बुक में, पैराथायराइड ग्लैंड भी दिखेगा, ये नेक रीजन पे होता है। और फाइनली नेक से थोड़ा सा नीचे, है ना, आपके लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड होता है, लेकिन ये आफ्टर 14 प्यूबर्टी तक ही होता है। प्यूबर्टी के बाद ये खत्म हो जाता है। ये प्यूबर्टी तक ही होता है, अंटिल प्यूबर्टी तब तक ही होता है, उसके आगे ये नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब ये ग्लैंड तो है, इसके बारे में डिस्कस तो करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड आपको पता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन जी। तो यही थायरोक्सिन बेसिकली ये इसको कौन सा, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है होता है आयोडीन, इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो बेसिकली क्या होता है, ये थायराइड हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन में जो है ना इश्यूज होने लगते हैं, और थायराइड आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है ना। तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है इस थायराइड ग्लैंड में। आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, और ये गोइटर सा फॉर्मेशन हो जाता है, घेगा, इसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, गोइटर निकल जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन है। तो बच्चे अब आपके ऑफ कोर्स बताइए कि अगर यही थायराइड ग्लैंड में अगर बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करने लगे और बहुत कम रिलीज करने लगे, तो दोनों ही केसेस में दिक्कत है। इसको प्रॉपर एक सर्टेन पार्टिकुलर अमाउंट में ही रिलीज करेगा, तभी हेल्दी बॉडी रह पाएगी। अदरवाइज अगर पैराथायराइड हो गया, ज्यादा होने लगा, ठीक है, या फिर कि अगर बहुत ज्यादा थायरोक्सिन रिलीज हो रही है या बहुत कम थायरोक्सिन रिलीज हो रही है, तो भी नुकसानदेह, ठीक है जी। उसके बाद है आपको पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है बच्चे, वो बेसिकली आपके कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन, आपके ब्लड में कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन, आपके जो कैल्शियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में, वो मैनेज करता है कौन? पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली वो हार्मोन होता है जो कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को
Ca+ होता है, C- होता है, चलो इस पर टेंशन ही नहीं रखना, कैल्शियम आयन, ठीक है जी। तो बेसिकली ये कैल्शियम आयन को बैलेंस को मेंटेन करता है। और थाइमस बेसिकली बच्चे टी सेल्स होते हैं, आप जब अपना इम्यूनिटी पढ़ोगे तो उसके अंदर टी सेल्स मिलेगा टी किलर सेल्स होते हैं, तो बेसिकली ये टी सेल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इम्यून सिस्टम में है, किसमें है, इम्यून सिस्टम में है, ठीक है बच्चा। तो बेसिकली ये थे आपको कुछ और ग्लैंड्स जो कहां पे प्रेजेंट थे, ये दोनों तो नेक के पास थे और ये दोनों लंग्स के बीच में, ये थाइमस लंग्स के बीच में था और ये अंटिल प्यूबर्टी तक ही होता है, प्यूबर्टी के बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है, डीजेनरेट कर जाता है। फाइनली हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे, हम आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे, हम आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है जी। और साथ साथ हमारा क्या बच गया, या तो आप होगी ओवरी या आपका टेस्टिस, तो या तो ओवरी या फिर टेस्टिस, ठीक है जी। तो ये भी एक ग्लैंड्स है। तो एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है बच्चे, अबव किडनी, हर एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब ये बेसिकली क्या रिलीज करता है, कौन सा एंजाइम हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन, ये एड्रेनालिन एंजाइम हार्मोन जो है बच्चे, बेसिकली ये एक एक्साइटिंग हार्मोन है, ये आपको काफी एक्साइटेड कर जाता है। जब आप एक्साइटमेंट में होते हो, डर या घबराहट या फिर बहुत ही फाइट और फ्लाइट वाले केस में हो, तो या लड़ोगे या भागोगे, उस केस में आपको एड्रेनालिन बॉडी में रिलीज होती है, ठीक है बच्चा। तो ये एड्रेनालिन है, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है बच्चे, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। कुछ और भी है बताने के लिए इसमें, ठीक है जी। चलिए एड्रिनल ग्लैंड हो गया। अब ओवरी एंड टेस्टिस पे हम इससे पहले बढ़े हैं, हम एक और ग्लैंड लेंगे, उसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बच्चे, ये पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इंसुलिन, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज बच्चे पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है, याद है ना डाइजेस्टिव एंजाइम में। तो ये बोथ एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करता है और साथ साथ एक इंसुलिन भी रिलीज करता है, ठीक है जी। बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन मतलब, अगर एंडोक्राइन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी पैनक्रियाज की, कि वो सीधे जो है एक पार्टिकुलर डक्ट के थ्रू, है ना, अपने पैनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाएगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। और ये जो पैनक्रियाज जो है वो जो हार्मोन को है ना वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, तो वो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है वो इंसुलिन, और ये किससे सेंसिटिव होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करके, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज क्या है बच्चे आपको पता है, आप फूड खाते हो तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज के फॉर्म पे आता है, और ब्लड में जो प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड, है ना, वो बताता है कि कितना पैनक्रियाज है इंसुलिन को वो सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स आप देखोगे अगर इंसुलिन लेवल, अगर इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाए, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाए, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यही इंसुलिन ना ग्लूकोज को क्या करता है फिर, ये है ना, डाइजेशन में और फर्दर उसके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है जी। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाए, इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए, इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए, तो ये सारे ग्लूकोज को खत्म कर देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत कम हो जाएगा। या अगर इंसुलिन रिलीज ही ना हो तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपके ब्लड में मान लिया, क्या करता है इंसुलिन, क्या करता है इंसुलिन, क्या करता है, ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज का हेल्प से फिर फर्दर उसकी एनर्जी प्रोडक्शन, वो बात की बात है। लेकिन इंसुलिन किसको डिटेक्ट करता है, ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है। अब जैसे ही इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंसुलिन लेवल बढ़ेगी तो सारे ग्लूकोज को वो यूज कर लेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा। और अगर इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही केसेस, है ना, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज के फॉर्म पे कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका एबंडेंट अमाउंट में ही रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा। फाइनली हम ओवरी पर आ जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये दो क्या है,
प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये जो दो बेसिकली क्या है, हॉर्मोन्स हैं। तो ओवरी कौन सा एंजाइम रिलीज कर देगा, ओएस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन। और टेस्टिस क्या रिलीज करेगा इन ह्यूमन मेल, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, ये दो बेसिक आपके हॉर्मोन्स हैं रिलीज बाय योर ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली यही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है आफ्टर प्यूबर्टी डेवलप हो जाने के बाद आपके अंदर बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस देखने को मिलते हैं। हायर पिच्ड साउंड, मेल के अंदर हायर पिच्ड साउंड, ग्रोथ इन हाइट, है ना, और जो है प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स का डेवलपमेंट, तो ये आपको मेन में ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही दिखता है। और एस्ट्रोजन की वजह से आपको बॉडी में, फीमेल बॉडी के अंदर में आपको क्या, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट दिखेगा, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस एस्ट्रोजन की रिलीज की वजह से देखने को मिलेगी, विच इज फ्रॉम ओवरी। सो अल्टीमेटली मैंने बच्चे आपको क्या बताया कि वी हैव दीज टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन दी ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहला हार्मोन क्या था, ग्लैंड कौन सा था, तो वो था हाइपोथैलेमस। फिर हमने पिट्यूटरी के बारे में बात करा, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और कभी कभी केसेस में आप देखते हो कि कुछ केसेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए तो आदमी बहुत कुछ जरूरत से ज्यादा ही लंबा हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल हो ही ना तो बहुत ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो जाइंटिज्म और ड्वार्फिज्म जो होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज हो जाएगी तो जाइंटिज्म हो जाएगा, और अगर बहुत ही कम अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगी हाइपोथैलेमस से तो इससे क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाता है। फिर फर्दर हमने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा। फिर हमने आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, उसमें हमने बताया कि वो मेलाटोनिन रिलीज करता है, हार्मोन जो है वो मेलाटोनिन निकलती है। फिर उसके बाद जो दूसरा केस है हमने पढ़ा, हमने फिर थायराइड एंड पैराथायराइड की तरफ आए। थायराइड के बारे में आपको बताया कि वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। पैराथायराइड वो हार्मोन रिलीज करता है जो कैल्शियम आयंस को स्टेबल करता है ब्लड के अंदर। फिर तीसरा मैंने आपको बताया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है अल्टीमेटली वो 14th प्यूबर्टी एज तक ही होता है, और वो टी सेल प्रोड्यूस करता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इम्यून सिस्टम में है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मैंने आपको एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में बताया जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया जो एड्रिनलिन रिलीज करता है, जो एक एक्साइटिंग हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। ठीक है, तीसरा उसके बाद मैंने आपको उसके फर्दर मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया जो इंसुलिन रिलीज करता है। अगर इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो सारे ग्लूकोज का इस्तेमाल हो जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, उसमें ब्लड की ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। या फिर अगर इंसुलिन बहुत कम है, इंसुलिन अगर बहुत कम रिलीज हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो दो केसेस होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम कब होगा, जब आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, और अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कब होगा, जब आपका इंसुलिन बहुत कम रिलीज होगा पैनक्रियाज से। ठीक है बच्चा, है ना। तो ये चीजें बच्चे आपको समझ में आ गई। आगे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हमने ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में पढ़ा। तो ओवरी में एस्ट्रोजन जो है एंजाइम है, ठीक है, तो वो बेसिकली निकलता है और जो कि फर्दर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। और मेल में टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जो कि कॉज करता है, क्या कॉज करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो इस तरह से हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है या कुछ चीजें हमसे बताने से रह गई हैं तो प्लीज आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @वेद से जुड़िए, जहां पर हम आपको असाइनमेंट्स, एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे और 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे आपकी क्वेरीज के लिए। ठीक है, मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देख रहे थे वेद साइंस फाउंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।